उत्तर प्रदेश के पर्यटक को नेपाल में लाया जाए तो नेपाल के पर्यटन में दिन दूनी रात चौगुनी इसका बढ़ावा होगा। बात एकदम सत्य है। रही बात, हम बांके जिला के समीप में रहते हैं, रुबेड़िया में। मेरा नाम SK मदेशिया, मैं सीमांचल पत्रकार एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। विगत लगभग 35 वर्षों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जो समस्याएं बॉर्डर पर आ रही हैं पर्यटक के लिए, अभी श्री सिकदेल जी ने उठाया है और इन्होंने ध्यानाकर्षण करने के लिए जोर दिया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही हमारे एक साथी बहराइच जनपद से यहाँ पर आए थे बागेश्वरी माता का दर्शन करने। उनके साथ में यह घटना हुई चौलिका बाबा के साथ के पास में। दूसरे वाहन ने उसको किसी राहगीर को चोट लगाया। पीछे से 4 पहिया वाहन आ रहा था। नेपाली पुलिस वहां पर खड़ी थी, उसको न पकड़ करके 4 पहिए वाले को पकड़ लिया। कहा नहीं तुमने मारा है, गलत इल्जाम लगाया। मैं SP कार्यालय में जा करके मैंने कहा भी, अगर आपके पास फुटेज अगर है तो फुटेज दिखाइए और इस पर जुर्माना लगाइए। फुटेज उनके पास नहीं है तो जुर्माना किस आधार पर उसको लगा दिया गया। लगभग 2 लाख रुपया उसने जो है तीरा, उसकी दवाई कराया, सब कुछ कराया। उसके बाद कान धर के उठा बैठा, कहा भैया मैं गाड़ी लेकर के अब नेपालगंज नहीं आऊँगा। यह घटना तो ये हो गई। दूसरी घटना यह है, भारतीय वाहन जब भी यहाँ प्रवेश करते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनके साथ में जगह जगह उत्पीड़न किया जाता है, जबकि वह भंसार पर वहाँ का जो शुल्क है जमा करके वह विभिन्न क्षेत्र में, जो नज़दीक क्षेत्रों में वो घूमने जाता है। और बहुत ही मतलब यह है कि हमारे भारतीय क्षेत्र, हम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि नेपाल जैसा पड़ोसी देश हमको मिला है जो अपूर्ण संपदा से भरपूर है। प्रकृति में इतने यहाँ पर नज़दीक होने के कारण हम लोग कहते हैं नेपाल लखनऊ नहीं, हम तो बड़ी भाग्यशाली हैं कि नेपालगंज के पड़ोस में हम रहते हैं। 2000-5000 रुपया रखेंगे भी तब पर भी जाकर के सुरखेत से मैं घूम करके चला आऊँगा। ऐसा संपदा है वहाँ पर। विभिन्न क्षेत्र है जिनको अभी तक प्रचार प्रसार नहीं है। मेरा यह है कि सुरखेत, दांग, बांके, जो नज़दीक के क्षेत्र हैं, इनका कहीं कहीं आपको जो है बोर्ड लगाना चाहिए कि यह नेपालगंज, बांके, सुरखेत का दर्शनीय स्थल है, जिसकी दूरी इतने से इतने किलोमीटर है। और इसके लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं टूर एंड ट्रेवल्स का भी प्रोप्राइटर हूँ। नेपाल रुबेड़िया में हमारा एस टूर एंड ट्रेवल्स भी हमारा चलता है। हम लोग यहाँ के जो नेपाली जो जाते हैं, आपका अजमेर है, दिल्ली है, अन्य क्षेत्रों में, इस समय तो आपको अभी कुंभ के महीने में काफ़ी पर्यटक नेपाली भाई हमारे जो है वहाँ तक गए हैं। उनको हम लोग दिशा निर्देश देते हैं, ऐसे जाइए, वैसे जाइए, ऐसे आप में आपका सरल रहेगा। लेकिन उसी प्रकार से हमारे यहाँ बांके जिला में भी कहीं न कहीं इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए रुबेड़िया में भी एक आपका जो है टूर एंड ट्रेवल से कोऑर्डिनेशन करके कि नेपाल के ब्रोशर वगैरह यहाँ पर मतलब दिया जाए, ताकि नेपालगंज, सुरखेत, दांग और जो अन्य हमारा पोखरा है, इसकी दूरी कितनी है, लागत कितना है, पैकेज क्या है, इस प्रकार के हम जो इसको मुहैया कराएंगे तो इसका बढ़ावा होगा। और मीडिया में भी प्रचार प्रसार आवश्यक है कि नेपालगंज से इतने दूरी पर इतने रुपए का पैकेज है, इतने रुपए का यहाँ पैकेज है, होटल में रुकने का ये व्यवस्था है। इस तरह के प्रचार प्रसार जब हम करेंगे तभी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। समस्याएं तो बहुत हैं और प्रकृति से भरा हुआ आपका नेपालगंज, बांके और सुरखेत है। मैं पहले करीब 5 साल पहले मैं गया था हर्रे का नाम मैंने डाला था। मिनी मंसूरी है नेपालगंज का ये क्षेत्र का सीमावर्ती क्षेत्र हर्रे। इतना बढ़िया क्लाइमेट, लेकिन खाने पीने और वहाँ पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए कुछ नहीं है। मैंने अपने कई मित्र साथियों से भी कहा कि भैया कम से कम छोटे छोटे वहाँ पर हट बनाइए कि ताकि हम लोग जाएं। खर्च करने वाले हम लोग हैं, जितना हम लोग ले आते हैं उतना तो कम से कम कुछ खर्च करेंगे।
आपका विकास होगा, भारत का विकास होगा, नेपाल का विकास होगा। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, जाएंगे और खर्चों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप पर इस वक्त फोकस करना चाहिए, अड़चनों को दूर करना चाहिए। अड़चनें क्या यहाँ पर आ रही हैं? सबसे ज़्यादा अड़चनें अगर हैं तो आपका जो है ट्रैफिक की व्यवस्था का अड़चन है, और कोई परेशानी नहीं है। धन्यवाद।